बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बिल्कुल समझ नहीं आती। आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आप लोगों को कम्प्लीटली लिटरेरी क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि बेसिकली लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, लिटरेरी क्रिटिक किसको कहते हैं, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या है। आज की वीडियो में हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले हम इसकी इमर्जेंस के बारे में बात करेंगे, इसके मीनिंग के बारे में बात करेंगे, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्टूडेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, इसकी इमर्जेंस क्या है और ये किस वर्ड से निकला है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म निकला है ग्रीक वर्ड क्रिटिको से, जिसका मतलब है एबल टू मेक जजमेंट्स। ये बात याद रहे कि 17th और 18th सेंचुरीज में जो भी क्रिटिक्स जो है किसी राइटर के वर्क में से उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स निकालते थे, उनको जज बोला जाता था। और वहाँ से ही ये जो वर्ड है क्रिटिसिज्म ये निकला। इसका मतलब है एबल टू मेक जजमेंट्स, यानी कि जजमेंट्स करना। क्रिटिसिज्म के मीनिंग्स जो हैं, टू जज मेरिट्स ऑफ बुक्स, प्लेज, शॉर्ट स्टोरीज एट्सेट्रा, यानी कि किसी भी लिटरेरी वर्क का एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको एवेल्युएट करना, उस वर्क के बारे में अपनी ओपिनियन देना। वो ओपिनियन जो कि एविडेंसेस से सपोर्ट होती है उसको हम बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो स्टूडेंट्स, लिटरेरी क्रिटिक कौन होता है ये बात समझना भी बहुत ज़रूरी है। लिटरेरी क्रिटिक का स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि आया कि हर एक इंसान कोई भी वर्क पढ़ के उसको क्रिटिसाइज़ कर सकता है, तो हम उसको लिटरेरी क्रिटिक बोल सकते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये माइंड में रखें कि कोई भी आम शख्स जो है वो लिटरेरी क्रिटिक नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते बल्कि हम जिस राइटर के वर्क को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसकी अच्छाई और उसकी बुराई को देखना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, लिटरेरी क्रिटिक एक ऐसा इंसान होता है जो कि किसी राइटर के वर्क को, लिटरेरी वर्क को अंडरस्टैंड करता है, उसकी क्वालिटीज़ को, उसकी वर्थ को समझता है, उसको एवेल्युएट करता है, उनको इंटरप्रेट करता है और उस राइटर के वर्क के जो मीनिंग्स होते हैं उन मीनिंग्स पर आर्ग्यू करता है। एक लिटरेरी क्रिटिक इस हद तक टेक्स्ट को एनालाइज करता है, इस हद तक उसको जो है वो लॉजिकल वे में और रीज़नेबल वे में जो है वो उसको एनालाइज करता है कि वो ना सिर्फ जो ऑथर है उसके इंटेंडेड मीनिंग तलाश करता है, बल्कि वो डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, डिफरेंट आइडियालॉजीज़ होती हैं, उनके अकॉर्डिंग भी उस टेक्स्ट को एनालाइज करता है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों ने याद रखना है। तब आपके माइंड में ये एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली लिटरेरी क्रिटिक किसको कहते हैं। हर एक इंसान जो है वो लिटरेरी क्रिटिक नहीं हो सकता। किसी भी वर्क को जो है वो सिर्फ देखना, उसकी जो डीमेरिट्स हैं वो निकाल के रख देना, इट इज़ नॉट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने उसमें से जो है वो क्रिटिसिज्म कर देना है, उसको उसकी नेगेटिविटी निकाल देनी है, उसकी करेक्टिव निकाल देनी है, बल्कि जिन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म लिखा होता है उनके जो क्वेश्चन होते हैं उस वर्क के बारे में, जिस वर्क पे उन्होंने वो क्रिटिसिज्म किया होता है, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, क्रूशियल होते हैं और बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं उस वर्क के बारे में जो वर्क उन्होंने पढ़ा होता है और जिस वर्क पे उन्होंने क्रिटिसिज्म किया होता है। आई होप आपको क्रिटिसिज्म की समझ आई होगी। फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशंस एंड अल्टीमेटली द जजमेंट ऑफ लिटरेरी वर्क्स। जैसा कि मैंने पहले बात की कि अल्टीमेटली हम उस वर्क को एनालाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसके बारे में जजमेंट्स करते हैं, उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म बोलते हैं। द एक्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग एंड मेकिंग जजमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव वर्थ ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट सच एज लिटरेचर, यानी कि लिटरेरी वर्क को हम एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें और उसके बारे में जजमेंट्स दें। उसके अलावा क्रिटिसिज्म मे एग्जामिन अ पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क और मे लुक एट ऑथर्स राइटिंग एज अ होल, यानी कि उसके एक पर्टिकुलर वर्क के बारे में भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो सकता है या फिर ऑथर के पूरे काम के बारे में, जितनी भी उसने बुक्स लिखी होती हैं उनके बारे में भी लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है उसको एग्जामिन कर सकता है। उसके अलावा एवेल्युएटिव और इंटरप्रेटिव वर्क रिटन बाय प्रोफेशनल इंटरप्रेटर्स ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यानी कि कोई भी ऐसा वर्क जो कि इवेल्युएटिव हो, इंटरप्रेटिव हो और उसको किसी प्रोफेशनल इंटरप्रेटर ऑफ टेक्स्ट ने लिखा हो तो उसको हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म
बोलते हैं। अब हम देखते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म और उसके फंक्शंस क्या हैं। के फंक्शन में आ जाता है कि ये रीडर को एक कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रोवाइड करता है, कि रीडर जो है वो उसको अच्छे तरीके से डीपली अंडरस्टैंड करे और उसको इवेल्युएट करे और उस टेक्स्ट को अपने माइंड के अकॉर्डिंग जो है वो उसको इवेल्युएट करने की कोशिश करता है। फर्स्ट टाइप हमारे पास है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म एंड प्रेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। स्टूडेंट्स, इन 4 टाइप्स को हम 2 क्लासेस में जो है वो ग्रुप की फॉर्म में समझ सकते हैं। फर्स्ट पे हम प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म को समझते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को। जब भी हम कोई लिटरेरी वर्क पढ़ते हैं, उस वर्क को पढ़ने के बाद वर्क पर अप्लाई करते हैं, उसे प्रैक्टिकल कहते हैं। जैसा कि हमारे बड़े बड़े जो PhD स्कॉलर्स होते हैं, वो किसी वर्क को पढ़ते हैं, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं और फिर उसके ऊपर एक क्रिटिसाइज करते हैं और उसको फिर पब्लिश करवाते हैं। क्रिटिसिज्म, थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म, जैसा कि थ्योरी से हमारे माइंड में आता है थ्योरी, यानी कि इसका मतलब होता है नज़रिया। ये थ्योरीज पर बेस्ड होता है। ये किसी थ्योरी को किस तरह से कोई थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट होती है, कोई भी रिटन वर्क जो होता है उसकी जो नेचर होती है उसको समझना, ठीक है। और राइटर को और क्रिटिक का जो सोसाइटी के साथ रिलेशन है, यानी वो वर्क किस तरह से उस टाइम की अक्कासी कर रहा है, किस तरह से लिटरेरी पीस ऑफ वर्क जो है वो उसको फॉर्मुलेट किया गया, उसकी बेस को पढ़ते हैं, उसके थ्योरेटिकल व्यूज़ के साथ उसको एनालाइज करते हैं। यानी कि थ्योरेटिकल का मतलब ये हुआ कि हम नज़रियाती तौर पर उस वर्क को एनालाइज करते हैं। देखें, डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म टेंड्स टू एक्सप्लेन द पीस ऑफ लिटरेचर एज इट इज़ इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर वो लिटरेचर होता है जिसमें हम उसको जो है वो तशरीह उसकी करते हैं, उसको तफसील में पढ़ते हैं, ठीक है। उस पीस ऑफ लिटरेचर को जो है वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और उसकी ओरिजिनल फॉर्म में उसको अंडरस्टैंड करते हैं। जबकि प्रेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म होती है, उसमें हम आर्ग्यू करते हैं कि इसको किस तरह से होना चाहिए था, ये किस तरह से है और इस तरह से है तो क्यों है, ठीक है, और इसको जो मज़ीद किस तरह से चेंज किया जा सकता था। तो स्टूडेंट्स, कुछ थीरीज़ ऐसी हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जिनको हमने 4 मेजर क्लासेस में कैटेगराइज किया है, जिनमें फर्स्ट हमारे पास आ जाती है मीमेटिक थीरी, प्रैग्मेटिक थीरी, एक्सप्रेसिव थीरी एंड ऑब्जेक्टिव थीरी। सबसे पहले हम मीमेटिक थीरी के बारे में बात कर लेते हैं। मीमेटिक थीरी बेसिकली क्या है? मीमेटिक थीरी, इस थीरी के मुताबिक लिटरेरी वर्क जो है इस पूरी कायनात में एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट करता है। इस थीरी के अकॉर्डिंग जो भी कोई लिटरेरी वर्क लिखा गया है वो पूरी कायनात को एक मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर है वो इमिटेट करता है, ठीक है। किसको इमिटेट करता है? लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, लाइफ को इमिटेट करता है, ठीक है। इसलिए कि इसकी सच्चाई को और इसकी एक्यूरेसी के बारे में बात कर। इसमें जैसे कि मिमेटिक का मतलब है ना इमिटेशन, और ये लफ्ज़ सबसे पहले अरिस्टोटल ने 4th सेंचुरी BC में यूज़ किया था, जहाँ पर उन्होंने लिखा था, जहाँ पर उन्होंने बोला था ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन। आई होप आपको मिमेटिक थ्योरी की समझ अच्छे से आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ आर्ट्स। प्रैग्मेटिक थ्योरी क्या है? प्रैग्मेटिक थ्योरी में हम देखते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लिटरेचर जो है ये ऑडियंस पर अफेक्ट होना ज़रूरी है। प्रैग्मेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जितना भी लिटरेचर है उस लिटरेचर का अफेक्ट जो है वो ऑडियंस पे होना ज़रूरी है। प्रैग्मेटिक थ्योरी ये रीडर के वर्क के साथ रिलेशन पर जोर देती है। इसके मुताबिक लिटरेरी वर्क के उसके रीडर पर अफेक्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो अफेक्ट इमोशनल हो, ठीक है, चाहे वो अफेक्ट जो है वो एस्थेटिक हो या फिर वो अफेक्ट जो है वो इंस्ट्रक्शन की सूरत में हो। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक लिटरेरी वर्क का रीडर के साथ अटैच होना, उस पर उसका अफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सप्रेसिव थ्योरी, जैसा कि एक्सप्रेस करना वर्ड से हमें समझ आ रहा है। एक्सप्रेसिव थ्योरी सेंटर्स ऑन द आर्टिस्ट, यानी कि आर्टिस्ट पर, राइटर पर जो है वो सेंटर होती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग राइटर है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है, उसको एक्सप्रेसिव होना चाहिए। जैसा कि वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन है पोइट्री के बारे में, पोइट्री एज द, यहाँ पे इज़ आएगा, ठीक है। पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उनकी पोइट्री को, उनके वर्क को पोइट्स की फीलिंग कहा गया, उनकी साइकी कहा गया। यानी कि इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी वर्क राइटर की फीलिंग्स को, इमेजिनेशंस को, उसकी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता है। ऑब्जेक्टिव थ्योरी, इस ऑब्जेक्टिव थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस होना ज़रूरी है, ठीक है। इस थ्योरी के मुताबिक ना राइटर की साइकी के बारे में बात हो, फिर प्रैग्मेटिक जो है वो उसमें हो, और ना ही मिमेटिक हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो
फोकस होना चाहिए वो टेक्स्ट पे होना चाहिए है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को सुप्रीम कहा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ना तो राइटर की नेचर को जान सकते हैं, ना ही रीडर की नेचर को जान सकते हैं, लिहाजा जो भी मैसेज है वो टेक्स्ट के ज़रिए ही कन्वे किया जा रहा है और टेक्स्ट पर ही फोकस होना चाहिए। आई होप आपको इस ऑब्जेक्टिव थ्योरी की भी समझ आई होगी। जैसा कि अभी मैं इसको थोड़ा समराइज़ कर देती हूँ। हमारे पास टोटल 4 थीरीज़ आई हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास एक मीमेटिक थीरी है जो कि यूनिवर्स और वर्ल्ड के बारे में है। दूसरी हमारे पास है प्रैग्मेटिक थीरी जिसमें ऑडियंस की बात हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्सप्रेसिव थीरी है उसमें आर्टिस्ट की, ऑथर की बात हुई है, यानी कि ऑथर जो है वो टोटली इसका जो है वो रिटन वर्क को उसकी फीलिंग्स का आ गया, उसकी साइके का आ गया है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव थीरी है जिसमें टोटल टेक्स्ट की बात हुई है। आई होप आपको लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसकी टाइप, सीरीज़ जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में उनकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोगों की कुछ क्वेरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में मस्ट बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।